नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंगरी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बच्चों आपको करवाया था वर्ग और वर्गमूल की विधियां। आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे हम। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, ध्यान से देखना। तो बच्चों, मैंने बताया था पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, अपूर्ण वर्ग क्या होती हैं। तो एग्जाम में एक प्रश्न आता है बच्चों, क्या निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसके दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप जो ऑप्शन देते हैं प्रत्येक ऑप्शन को हल करके देखें उनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग आएगा भाग विधि से, या फिर एक ट्रिक याद रखें, ऑलमोस्ट एग्जाम में प्रश्न इसी ट्रिक का आता है बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या विषम शून्य नहीं हो सकता। विषम शून्य नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों, कोई भी संख्या यदि उसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है या अंत में विषम शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब इसके अंदर देखेंगे हम, जो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों हमारे, जो पहला ऑप्शन है 4902, तो इसकी इकाई का अंक क्या है 2, और मैंने अभी कहा कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन कैंसिल बच्चों। दूसरे ऑप्शन के अंत में देखा है 8, तो ये भी कैंसिल, और अंतिम ऑप्शन के है 7, तो बचा क्या बच्चों 2401, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। विषम शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे की संख्या हो सकता है पूर्ण वर्ग हो। देखो जैसे 25 है, आपको पता है पूर्ण वर्ग है, इसके अंत में एक शून्य लगाएं तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 शून्य लगे हैं तो पूर्ण वर्ग है, हो भी सकता है नहीं भी। देखो बच्चों, मैंने कहा है विषम शून्य हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि किसी संख्या के अंत में विषम शून्य है बच्चों तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर सम शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग ही होगी। हाँ, विषम के बारे में हम 100% श्योर है कि अगर विषम शून्य है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, और अगर सम है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती बच्चों। देखो अब जैसे 200 है बच्चों, सम शून्य है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर 3 जीरो है तो हम श्योर हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 है तो हो भी सकती है और नहीं भी, और 5 है तो श्योर है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है बच्चों एग्जाम में। उम्मीद है कि आप इसको गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या एग्जाम में एक प्रश्न आता है बच्चों, किससे गुणा करें, किससे भाग करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। किससे गुणा करें, किससे भाग करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखो बच्चों, एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो क्या होता है आपका, या तो पूछा जाता है किससे गुणा करें, या पूछा जाता है किससे भाग करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब मैंने आपको बता दिया पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है कोई संख्या तो उसको किससे गुणा करें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको गुणनखंड विधि करनी है। मैंने आपको अलग अलग विधियां करवाई थी बच्चों, वर्गमूल की, भाग विधि, गुणनखंड विधि, अति लघु विधि, ठीक। तो आप कौन सी विधि यूज करेंगे, गुणनखंड विधि। वैसे तो वर्गमूल की बहुत सी विधि हैं, पर मैंने आपको वही कराई थी जो आपके काम आने के योग्य है। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि जब भी किसी सवाल में कहा जाए, कैसे, मान लिया एक प्रश्न है बच्चों, 2048 को किससे गुणा करें, 2048 को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इतनी बड़ी संख्या है, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए करना। पेपर में कई बार समझ में भी नहीं आता कि कौन सी विधि करनी है, गुणनखंड करें या भाग विधि करें। जिन्होंने ध्यान से उनको नहीं समझ में आ पाता। लेकिन बच्चों, आपको फार्मूले बनाना भी सीखना चाहिए कि आप किस प्रकार से फार्मूला बना सकते हैं तुरंत एग्जाम में बैठे हुए। मैंने आपको कहा था, हर कक्षा में कहता हूं, पिछली कक्षा में भी कहा था कि जब भी मैथ की स्टेटमेंट बड़ी हो, बड़ी डिजिट हो, तो उसको थोड़ा छोटा कर लो, उसके बाद वो प्रश्न आपको लगभग आ जाएगा और वहीं से आपको ट्रिक मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये ज्ञात करें। सपोज करो कि ये 2048 है, अगर मैं इसकी जगह आपको एक संख्या देता 8 को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या 8 पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो 8 को किससे गुणा करें? 2 से। 8 दूनी 16, ये सभी को पता है ना।
अगर हम 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। 18 को किससे गुणा करें बच्चों? जी हाँ, 2 से। क्या? 36। ये आपको कैसे पता चला कि 2 से गुणा करें? तो आप कहेंगे सर हमने 8 की टेबल पढ़ के देख ली, 8 1 8 8 2 16, 2 से करने पे ही आ गया। बिल्कुल, ये छोटे अंक हैं, आपको इसकी टेबल आती है, कर सकते हैं। 18 का पूछा मैंने तो आपने इसकी भी टेबल पढ़ ली, 18 2 36, 36 ही पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, तो आपको आगे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन बच्चों अब आप 2048 की टेबल कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना। तो यहीं से बच्चों आपने 8 की टेबल पढ़ी है, पहले 8 याद करो। 8 को कैसे पता चला हमें 2 से गुणा करनी है? तो बच्चों देखो मैंने कहा था कि गुणनखंड विधि यूज करेंगे। कौन सी विधि यूज करेंगे बच्चों? गुणनखंड विधि यूज करेंगे। गुणनखंड विधि मैंने आपको समझाई है, क्या है? तो गुणनखंड विधि देखिए 8, पहले मैं छोटा एग्जांपल ही करता हूं बच्चों। 8 को किससे गुणा करें, कैसे पता चलेगा? 2 से चलाया हमने, 2 सौ के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 8 के फैक्टर क्या हुए बच्चों? देखो ध्यान से, 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणनखंड विधि के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों 2 अंकों का एक जोड़ा बनता है, तो ये जोड़ा बन गया। ये जोड़ा नहीं बना क्योंकि इसके गुणा में एक अंक और नहीं है, और वो भी 2 होना चाहिए था। तो ये जोड़ा बनाने के लिए बच्चों क्या अंक चाहिए हमें इसके गुणा में? 2। तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। किससे गुणा करेंगे बच्चों? 2 से। जिससे गुणा करते हैं उसी से भाग करते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जोड़े से बाहर ये 2 बचा हुआ है, भाग का मतलब बटा। तो हम इसके बटा क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बन जाए संख्या। ये 2 काटना है हमको, तो बटे क्या करना पड़ेगा? 2। तो भाग भी किससे करेंगे? 2 से। ये ध्यान रखना बच्चों, जिससे गुणा करनी है वर्गमूल के अंदर। जब भी कोई क्वेश्चन आए कि किससे गुणा करें, किससे भाग करें, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो बच्चों क्या करना है? उसी अंक से गुणा करते हैं, उसी से भाग करते हैं, और आपका आंसर आ जाता है। तो एक ही विधि करेंगे, और ये याद रखना जो अंक जोड़े से बाहर बचता है, इतना करने की जरूरत नहीं आपको। क्वेश्चन यहीं से आप जोड़ा बनाएंगे, और जोड़े से बाहर क्या बचा? 2। जो अंक जोड़े से बाहर बच जाता है उसी से गुणा करेंगे, उसी से भाग करेंगे। अब जैसे 24 है बच्चों, देखो 2 पे चलाया 12, 2 पे चलाया 6, 2 पे चलाया 3। अब देखो बच्चों जोड़े से बाहर क्या अंक बचा बच्चों? जोड़े से बाहर क्या बचा? पहले हम क्या करेंगे? इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े कितने अंकों के बनते हैं वर्गमूल के अंदर? 2 अंकों का एक जोड़ा बनाया जाता है। तो ये जोड़ा बन गया बच्चों। एक 2 बचता है और एक 3, तो एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से। इट मींस कितने से गुणा करेंगे? 6 से। समझ में आया कि नहीं जी? अब आप सोचोगे सर कि 2048 के तो बहुत ज्यादा पेड़ बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, बहुत समय लग जाएगा ऐसे तो नहीं। आप छोटा करेंगे क्वेश्चन, कैसे? देखो आपको बताता हूं बच्चों। पहले 300 को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? देखो बच्चों जो प्रश्न करो उसको बिल्कुल अच्छे से करो, ताकि एग्जाम में उसके जैसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जरूरी नहीं कि आप एक दिन में 50% करते हो या 20% करते हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप 20% करें, 50 करें, 30 करें। आप बेशक 2% कीजिए, लेकिन 2 का हर मेथड कीजिए, ताकि उस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने एक दिन में 10% किए। ये महत्वपूर्ण है कि आपने एक दिन में एक मेथड के 10% किए। एक ही प्रश्न किया और उसके 10 तरीके अलग अलग किए जी। तो देखो बच्चों 2 पे चलाया हमने, 2 पे चला तो कितना आएगा? 150। फिर 2 से चलाएंगे 76। अब 3 पे चलेगा 25। अब देखो तो जैसे ही यहां पर अभी मैंने कहा था ना कि 2048 आया तो उसके फैक्टर तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप? जैसे ही यहां पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है वहीं पर आप रुक जाएं, उससे आगे जोड़े ना, गुणनखंड ना करें, इसको ही एक जोड़ा मान लें 25 को। जैसे ही यहां पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, आगे नहीं करना, और उसी को एक जोड़ा बना देना। अब आप सोचेंगे सर 25 तो एक ही अंक, इसका जोड़ा कैसे बना? जी हाँ, अगर हम 25 को आगे चलाएंगे तो 2 बार 5 पे नहीं चलेगा बच्चों, ये तो 5 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? वो बनेगा। हाँ, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आती है बच्चों तो तुरंत रुक जाइए, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा तो क्या बचा जोड़े से बाहर? 3। तो किससे गुणा करें? 3 से। किससे भाग करें बच्चों? 3 से जी। जो अंक जोड़े से बाहर बचता है उसी से गुणा करेंगे, उसी से भाग करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया था 2048। वैसे तो आप कर भी लोगे, फिर मैं करवा देता हूं। देखो कैसे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 1024, 32 का वर्ग होता है बच्चों। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा टाइम और लग जाएगा। 2 पंजे 2 एकम 2 दूनी
256 तो पता ही होगा ना बच्चों, 16 का होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 256, और ये किसका बनेगा बच्चों 16 का। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जोड़े से बाहर क्या बचा 2, तो किससे गुणा करें बच्चों 2 से, किससे भाग करें 2 से। तो ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से करना है, किससे गुणा करें किससे भाग करें का अगर प्रश्न कोई भी एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न आता है बच्चों, क्या क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखो बात पूर्ण वर्ग की चली हुई है, हमने आज का पहला प्रश्न किया था बच्चों, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे करेंगे अगर पूर्ण वर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बच्चों देखो, अब ये भी पूर्ण वर्ग, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो बच्चों, जैसे आपके सामने एग्जामिनर प्रश्न देता है 1292 में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जब भी किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए क्या जोड़े क्या घटाएं, मैंने बच्चों आपको वर्गमूल की अलग अलग विधियां करवाई थी, गुणनखंड विधि, भाग विधि, अतिलघु विधि। तो कौन सी विधि में जोड़ने और घटाने का कार्य हो रहा था जी, भाग विधि के अंदर। जब भाग विधि करते हैं तो उसके अंदर शेष बचता है तो घटाते हैं ना हम। तो याद रखो उसी चीज से भी जोड़ने और घटाने का काम कौन सी विधि में हुआ था, भाग विधि में। तो इसके लिए आप कौन सी विधि यूज करेंगे बच्चों, भाग विधि यूज करेंगे। कैसे हमें पता कैसे चला, फिर वही बात कि पता कैसे चलेगा आपको ये। देखो अगर ये प्रश्न छोटे रूप में आ जाए तो आप बड़े आराम से करेंगे। अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे देता हूँ 15 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप सभी को पता है 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, सभी को पता है 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। तो क्या जोड़ें, एक। थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है 143 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो क्या जोड़ेंगे बच्चों, एक। क्लियर जी। इसके बाद देखो बच्चों कैसे किया आपने ये, मैं बताता हूं। आपने क्या किया, पहले 3 की टेबल पढ़ के देखी, 3 दिया 9, 3 का वर्ग करके देखा, फिर 4 का वर्ग करके देखा, 4 की 16, एक की कमी है तो एक जोड़ दिया। बिल्कुल सही, सही मेथड है आपका बच्चों। 143 पहले आपने क्या किया, 11 11 121 नहीं बड़ा पूर्ण वर्ग, 12 12 144, 144 होने में कितने की कमी है, एक की। तो क्या जोड़ दिया बच्चों आपने, एक जोड़ दिया। ऐसे अब इतनी बड़ी टेबल कैसे पढ़ोगे आप, 30 30 का भी करेंगे। अगर हम 30 की टेबल 30 तक भी पढ़ेंगे, 30 30 900 31 31 961 32 32 1024 ऐसे पढ़ोगे, 35 35 1225 36 36 1296। लेकिन इतनी बड़ी टेबल नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो इससे अच्छा है कि हम विधि सीखें, तरीका क्या है, मेथड क्या है, हमें मेथड पता हो। तो बच्चों मेथड सीखें। देखो इन्हीं प्रश्न को मैं करके दिखाता हूँ आपको भाग विधि से। जैसे पहला प्रश्न दिया था मैंने, हाँ एक बात याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए क्या जोड़े तो आपको लास्ट में एक ज्यादा पे चलाना है। जब भी ये कहे क्या घटाएं तो आपको पूरे पूरे पे ही चलाना है। क्यों, अगर मैं कहता 17 में से क्या घटाएं बच्चों, 17 में से क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, 17 में से क्या घटाएं, तो आप बोल देते सर एक घटाओ। पता कैसे चला, 16 बचा एक। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, 15 में क्या जोड़े, आपने वहां पर भी 16 यहाँ पर तो एक ज्यादा में चलाया ना, तो एक 3 पे रहा था। अगले में क्या करेंगे आप, अगले में पूरे पूरे पे चलाएंगे जितने पे आपका चल। तो बच्चों देखो, जब घटाने की बात कहे तो पूरे पूरे पे चलाया हमने 16, जब जोड़ने की बात कहा तो एक ज्यादा में चलाया, वो भी लास्ट में। अब देखो करते हैं क्वेश्चन इसके बच्चों, एक दो इस टाइप के एग्जांपल। पहला प्रश्न था 15 में क्या जोड़े, कौन सी विधि करेंगे बच्चों, भाग विधि। ये भाग विधि आपको मैंने सिखाई थी, अगर किसी को नहीं आती तो पहले पिछली कक्षाएं देखें, मिल जाएंगी। YouTube पर जाकर आप सर्च करोगे एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी के नाम से तो पिछली क्लासें सारी मिलेंगी बच्चों आपको, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये करेंगे। अब देखो चलता तो 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, चलेगा तो ये 3 पे, लेकिन मैंने क्या कहा क्या जोड़े, तो हम एक ज्यादा में चलाएंगे बच्चों, चौकी 16, तो एक ज्यादा में चलाया ना, तो कितने की कमी रहेगी इस 15 में, एक की। तो क्या जोड़ा जाए बच्चों, एक। ऐसे ही अगर 143 तो करते हम, देखो कैसे, एक का एक बचा कुछ नहीं, उतारा 43, 1 2 2। अब देखो तो चलेगा तो एक पे, 1 21, लेकिन आप कितने में चलाएंगे, 2 पे, 22 2 44। कितने की कमी रही, मैंने कहा था लास्ट में एक ज्यादा में चलाना, शुरू में नहीं एक ज्यादा में चलाना बच्चों, लास्ट में। तो क्या जोड़ा जाएगा, एक। उसी प्रकार से जो प्रश्न आपको दिया गया है 1292,
तो इसमें देखो 2 अंकों का जोड़ा बन गया, 12 का भी जोड़ा बना, तो शुरू में कितने पे चला बच्चों 3 पे, शुरू में तो सही चलाएंगे ना जैसे चलाते हैं, बचा 3, उतारा 92, 3 दूनी 6, अब ये चलेगा तो बच्चों 5 पर, 5 पंजे 325 पर, हम कितने पर, एक ज्यादा पर चलाएंगे 6 पर, तो 66 का 396, कितने की कमी रही बच्चों 4 की, ये 92 है ये 96 है, 96 होता तो पूरा पूरा हो जाता ना, तो कितने की कमी रही 4 की, तो क्या जोड़ा जाए इसके अंदर बच्चों 4, क्लियर, तो क्या जोड़ा जाए, उम्मीद करता हूं बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, अब 17 है बच्चों, तो मैंने कहा था जो घटाने की बात कही तो कंप्लीट जितने पे चलता है पूरा पूरा चलाएं, ज्यादा बढ़ना चलाएं, 600 की 16, जो शेष बचा वो घटाते हैं, इस प्रकार से आप घटाने वाले प्रश्न कर लेंगे। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है बच्चों इनके इसके अंदर इसी टाइप का पूर्ण वर्ग से संबंधित, क्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हो बच्चों, मैं हर रोज कहता हूं कि उस टाइप के कोशिश करे तो कोई सभी प्रश्न कवर हो सके ताकि भविष्य में दिक्कत ना आए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों 1000, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, हमें क्या पता, हमने करके नहीं देखा कि इसको पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक, तो जब नहीं पता तो करके देखेंगे कैसे। अब ज्ञात क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है, एक बार बच्चों जब हमसे, लेकिन जो मैंने बताया वो विधि यूज करो, क्या जो मैंने कहा था कि रकम जब भी यानी स्टेटमेंट बड़ी हो उसको थोड़ा छोटा कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे बच्चों, 4 की बजाय अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं बच्चों, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों 10, ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, सोचेंगे आगे 11 12 13 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 14 15 16 पूर्ण वर्ग है, ये तो आपने ऐसे कर लिया बच्चों, 2 अंकों की संख्या थी तो आपने 10 से आगे बढ़ते हुए 16 तक चले गए, लेकिन मैंने पूछा था भी 4 अंकों की, एग्जाम में 6 अंकों की भी आ सकता है, तो फिर आप 1000 से आगे ऐसे कहां तक लिखोगे संख्याएं, और कैसे हमें पता चलेगा वो पूर्ण वर्ग है, करके देखनी पड़ेगी, हर एक संख्या को फिर आप करके देखोगे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा ऐसे, तो तरीका कहां से आए इसका, कैसे करें इसको बच्चों। देखो क्या करना है, जैसे मैंने पहले 2 अंकों की बोला, मैं इसी प्रश्न को करता हूं, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जब बात आए छोटी से छोटी की, क्या कहा जाए, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, समझ गए होंगे ना, क्या करना है, एक ज्यादा पर चलाना है, छोटी से छोटी संख्या लिख के, इट मींस क्या जोड़े वाली विधि होगी वही। अब क्या जोड़े क्वेश्चन किए का नाम है, अगर मैं ये कहता 10 में क्या जोड़े, अब देखो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों वो क्या है 10, अब अगर मैं ये कह देता हूं 10 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो 6 जोड़ेंगे ना, कैसे पता चला, भाग विधि से, तो इसके लिए भी आप कौन सी विधि करेंगे, भाग विधि। अब समझ में आया बच्चों, तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो क्या करेंगे, भाग विधि। अब देखो कैसे, 3 पे चलता है लेकिन भाग विधि में क्या एक ज्यादा पे चलाना होता है ना, क्या जोड़े में, तो एक ज्यादा में चलाएंगे, 4 की 16, तो कितने की कमी रही 6 की, तो 10 के अंदर ये 6 जोड़ा जाएगा 16, क्लियर जी। अब देखिए बच्चों 4 अंकों की अगर हम बात करें, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, यही पूर्ण वर्गों के लिए नहीं है, तो अब हम हल करेंगे बच्चों इसको क्रमानुसार जैसे करते हैं, 3 दिया 9 बचा 1 उतारी 00 3 दूनी 6। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी करनी है तो एक ज्यादा पर चलाएंगे, क्या था मैंने छोटी से छोटी में एक ज्यादा पर चलाना है, तो कितने चलेगा, एक 2 पे, वैसे तो एक पे चलता है 61 पर हम 2 पे चलाएंगे, 62 दूनी 124, तो कितने की कमी रही बच्चों 100 में, 124 होने में 24 की, तो 1000 में क्या जोड़ा जाएगा बच्चों 24, तो संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी वो संख्या होगी बच्चों 1024। अभी तो हमने प्रश्न किया है छोटी से छोटी, लेकिन इसकी जगह दूसरा प्रश्न भी आ सकता है बच्चों, क्या बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, छोटी से छोटी की बजाय बच्चों क्या आ सकता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जी। ये अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों। हाँ अगर मैं आपको यही प्रश्न छोटे रूप में दूं तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, कैसे, सपोज दैट मैंने आपको कहा 20 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 20 तक सबसे बड़ी संख्या
अब मैंने क्या कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों 99 100 99। इसका मतलब ये प्रश्न है 99 100 99 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब ये प्रश्न तो आप नहीं कर पा रहे लेकिन इसको बड़े आराम से कर देंगे। जब मैंने कहा 20 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगी बच्चों 16। अगर मैं कहता हूँ 30 तक सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी बच्चों 30 तक 25। अगर मैं कहता हूँ बच्चों 40 तक सबसे बड़ी संख्या तो मेरे ख्याल से सभी कर देंगे। अगर पेपर में प्रश्न आता है 50 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो 49। अगर ये चारों प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो मैं समझता हूँ 100% बच्चे इसको कर देंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है 99 से 99 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो थोड़ी मुश्किल होगी 5 10 20% बच्चों। तो बच्चों वो मुश्किल ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो जब मैंने कहा 20 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो आपने क्या करके देखा अपने माइंड में 3 3 9 चौक चौकी 16 15 25 तो 20 से ज्यादा हो गया, चौक चौकी 16 ही आंसर है। यही विधि करनी है चौक चौकी 16, यही विधि आपको यूज करनी है बच्चों जब बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए। अब देखो 20 तक कैसे आया था ये करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा 20 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण करेंगे क्या आप इसके लिए, करेंगे तो वही विधि आप जो पहले की थी। जो छोटी से छोटी की तो क्या किया आपने एक ज्यादा पर चलाया। जब कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो पूरे पूरे पर चलाएंगे इस पर घटाने वाली विधि। तो मैंने कहा 20 तक, पहले मैं वो छोटा प्रश्न करके दिखाता हूँ। 20 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो पूरे पूरे पर चलाओ बच्चों, चौक चौकी 16 बचा 4। ये 16 आंसर नहीं है बच्चों, कभी 16 को आंसर मान लो। 20 में से 4 घटाया 16, ये 16 आंसर है। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि जब बड़ी संख्या होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी इसके अंदर। अब अगर मैं कहता हूँ 200 तक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, देख लो बच्चों क्यों कहा है मैंने ऐसा कि 4 घटा के आंसर लिखना है। कभी ये 16 आंसर लिख दो आप, ये 16 आंसर नहीं है, ये 16 आंसर है जो 20 में से शेष घटाने का है। क्यों बच्चों, देखो 1 1 का 1 बचा 1, 1 दूनी 2, 24 का 96। अब आप किसको आंसर मानोगे, 96 को मानोगे, 1 को मानोगे, 100 को मानोगे, जैसे यहाँ पर 16 को मान रहे नहीं। तो क्या बचा 4, जो शेष बचता है बच्चों मैंने कहा वो इसमें से माइनस कर दो। अगर हम इसको माइनस करेंगे 200 में 4 तो क्या होगी 200 तक सबसे बड़ी संख्या बच्चों क्या होगी 196। 200 तक सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। पर आपका प्रश्न क्या था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 अंक के लिख दिए हमने। अब इसको हल कर लेंगे, जो शेष बचेगा आंसर क्या निम्न 81 18 9 9 9 का डबल 18 है, कितने में चलेगा बच्चों 9 पर। निम्न 81 9 8 72 88 9 1 9 और 8 17, 9 में से गया 8, यहाँ पर कितना बचा बच्चों 9, यहाँ पर 1 198, इसमें से माइनस कर दो। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 98 101 सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों के बच्चों जो पूर्ण वर्ग होगी। तो ये था बच्चों इस प्रकार का पूर्ण वर्ग से संबंधित प्रश्न जी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न बच्चों एग्जाम में आते हैं और आप वहां पर कई बार सॉल्व कर लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते। तो बेहतर होता है कि आप क्वेश्चन को पहले छोटा करके पढ़ें और फिर उससे फार्मूला सीखें। एक प्रश्न आता है बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण, लगभग हर बार एसएससी में ये प्रश्न आया है। तो देखिए बच्चों क्या है ऐसा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न एसएससी में हर बार आता है, कभी वर्ग के रूप में, कभी घन के रूप में, कभी उससे ज्यादा के रूप में। कैसे, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आता है, लेकिन आप इसे जस्ट 5 से 6 सेकंड में कर पाएंगे। इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखो बच्चों क्या स्टेटमेंट दी हुई है बच्चों, x प्लस 1/x बराबर 7 के, ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, क्या कर देना आपको 7 का स्क्वायर। यहां पर अगर प्लस है बच्चों तो यहां पर क्या करना है आपको माइनस। अगर यहां पर माइनस होता बच्चों, ये माइनस होता तो यहां पर प्लस कर देते, माइनस क्या किया 2, तो क्या बन गया बच्चों 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो किसके इक्वल आया 47 के। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी हुई 47। अभी मैंने कहा कि यदि यहां पर माइनस होता तो, अगर बच्चों यहां पर माइनस होता तो फिर कैसे करते हम, इसी प्रश्न को देखें। अगर यहां पर माइनस है
तो कैसे करेंगे बच्चों, देखें x माइनस 1/x बराबर 7 है, तो क्या करेंगे आप 7 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, यहां पर यदि माइनस है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, पावर भी 2 प्लस भी 2, तो 49 प्लस 2 कितना आया बच्चों आंसर 51। कितना आएगा इसका आंसर 51। इस टाइप का प्रश्न आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है दूसरा बच्चों इसी के अंदर वर्ग के अंदर, क्या यदि वर्गमूल x बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि वर्गमूल x बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखें वर्गमूल x बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस टाइप का प्रश्न, देखो स्टेटमेंट ये दी हुई बच्चों, वर्गमूल x बराबर 7। तो स्कूल में आपने देखा होगा जब आप पढ़े कि आपने पिछली कक्षाओं में जो हमारे सर थे उन्होंने आपको बड़े अनुभव से ये बात बताई थी, क्या वो यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो सर क्या कहते थे, दोनों तरफ का वर्ग लेने पर, दोनों तरफ का वर्ग लेने पर, और फिर क्या कहते थे इसको वर्गमूल x बराबर 7 और ये वर्ग, ये इससे कैंसिल x इक्वल टू 49। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता था, कई बार कई बच्चे जो थोड़े वीक हैं वो सोच नहीं पाते थे कि इसको कैसे किया। वो सोचते थे हमें कहां पर वर्ग लेना है, कहां पर वर्गमूल कैसे पता चलेगा। तो बच्चों इसके लिए आपको एक बड़ी ही आसान चीज बताता हूं पहले, इक्वेशन करने से पहले। देखो ये तो कर लिया हमने उस तरीके से जिससे आप करते आए हो बेसिक मेथड से। कैसे, जो ये करनी लगाते हैं हम वर्गमूल, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों जानते हो, जैसे मैंने बताया इसका अर्थ होता है बच्चों 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2। अगर किसी की पावर ऐसे बटा में लिखी हुई है बच्चों 1/2, तो उसको क्या लिख देते हैं वर्गमूल 7। ऐसे लिखा मैंने वर्गमूल 5, इसका मतलब क्या है 5 की पावर कितनी है बच्चों आधी। अब आप कहोगे सर 5 की पावर आधी है, कोई बात नहीं, देखो 5 की पावर आधा लिखा हुआ थोड़ा भद्दा लगता है, इसलिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं करनी लगा देते हैं बच्चों। अब 5 की पावर तो 1/3 भी हो सकती है बच्चों, फिर क्या करेंगे, ये 5 यूं का यूं लिखेंगे बच्चों, करनी लगाएंगे और करनी के ऊपर जो एक गुंडी है इसके ऊपर यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3, इसका मतलब क्या हुआ 5 की पावर 1/3। अगर 5 की पावर 1/7 दी होती बच्चों तो फिर क्या करते हैं, करनी 5 अंदर यूं का यूं और जो ये 7 है गुंडी के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 की पावर 1/7। इसी प्रकार से देखो एक दो प्रश्न एग्जांपल और देता हूं जिससे आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। अगर बच्चों ये लिखा हुआ है कहीं पर 11 यहाँ पर 7, इसका अर्थ क्या होगा 11 की पावर 1/7। अगर यहाँ पर 12 है यहाँ पर 5 है तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों 12 की पावर 1/5। इट मीन जो गुंडी के ऊपर अंक लिखा होता है वो अंदर वाली पावर 5 तो चलो ठीक है यहाँ से आई, 1 कहां से आया, 1 इसकी पावर है बच्चों, इसकी पावर 1 है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था 15 की पावर 7 और यहाँ पर 11, तो फिर आप कैसे लिखते 15 की पावर 7/11। इसका मतलब ये हुआ बच्चों जो गुंडी के ऊपर अंक लिखा हुआ है यहाँ पर करनी में वो अंदर वाली पावर के बटा में आ जाएगा अगर आप करनी को खोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप करनी को खोल सकते हैं बच्चों। और जब करनी के ऊपर गुंडी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता बच्चों, ऐसे होती है डायरेक्ट, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है पर 2 दिखाई नहीं देता, तो 7 की पावर 1/2। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो समझ गए होंगे आप। करनी का मतलब यानी कि एक वर्ग होता है और एक वर्गमूल होता है। एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। वर्ग का अर्थ होता है बच्चों पावर 2 और वर्गमूल का अर्थ होता है बच्चों पावर 1/2। क्योंकि वर्गमूल के अंदर हम क्या वर्ग के अंदर क्या करते हैं, मैंने कहा 7 का वर्ग तो ये कर दिया, मैंने कहा 7 का वर्गमूल तो ये लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ पावर 1/2। इट मीन वर्ग का उल्टा क्या होता है बच्चों वर्गमूल, क्योंकि वर्ग है 2/1 और वर्गमूल है 1/2। जैसे प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, गुणा का उल्टा भाग, जैसे बराबर होता है ना तो बीच में जब हम करते हैं प्लस का उल्टा क्या, प्लस अगर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाता है प्लस, गुणा क्या हो जाता है भाग और भाग क्या हो जाता है गुणा। क्यों, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। उसी प्रकार बच्चों वर्ग का उल्टा क्या होगा वर्गमूल, वर्ग का उल्टा क्या होगा वर्गमूल। तो वर्ग है मैंने कहा यहाँ पर
कोई भी संख्या दे रखी है वो वर्ग में दी हुई है बच्चों, तो उस तरफ जाकर क्या बन जाएगी, वर्गमूल। जैसे आपका ये प्रश्न था, तो समझ में आया होगा। वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल। अब आपको दोनों तरफ का वर्ग करने वाली बात लेने की जरूरत नहीं है, ना ही वर्ग में ना ही घन के अंदर, किसी भी करने वाले क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है आपका वर्गमूल x बराबर 7, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, करनी को वर्गमूल। तो ये वर्गमूल अगर उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग, सिंपल। तो x का कितना है, 49। क्लियर। अब देखो वर्गमूल x बराबर 11, ये वर्गमूल है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग। एक ही लाइन में खत्म करो, क्यों लेते हैं, दोनों तरफ का वर्ग लेना ही, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। गन वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, तो वो तब करेंगे जब गन वाला टॉपिक करेंगे बच्चों। ये था। अब कई बार प्रश्न आता है, यदि x स्क्वायर बराबर 49 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x स्क्वायर, यहाँ पर ये होगा प्रश्न बच्चों, x स्क्वायर बराबर 49 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, x स्क्वायर बराबर 49, ये क्या है, वर्ग, तो वर्ग को उस साइड में लेंगे, 49 के ऊपर चला गया 7, एक ही लाइन में खत्म हो गया। तो क्यों करें हम, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का वर्गमूल, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आज का आखिरी प्रश्न बच्चों, देखो इसी से संबंधित जो चीज अभी आपको करवाई है मैंने, इससे संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। वर्गमूल 3, घनमूल 2, ऐसे आता है बच्चों, घनमूल 3 और वर्गमूल 2। इनमें एक प्रश्न आता है बच्चों इस प्रकार का एग्जाम में, निम्न में से सबसे छोटी संख्या छांटिए, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या छांटिए। तो कैसे छांटेंगे, जो अभी मैंने आपको कहा था, सभी की क्या करेंगे हम, सभी की जो करनी है वो समाप्त कर देंगे। जब यहाँ पर कुंडली के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बच्चों, तो क्या था, हमने 2 लिखा हुआ है। अंदर पावर कितनी है, सभी की पावर अंदर 1 ही दी हुई है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, इसको खोलेंगे, 3 की पावर 1/2। क्या होगा बच्चों, देखो 3 की पावर 1/2। अगली रकम 2 है घनमूल, तो क्या जो ये 3 है कुंडली के ऊपर 1 के नीचे आ जाएगा ना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और यहाँ पर ये 3 है, 1/3 हो जाएगी इसकी पावर। यहाँ पर क्या था, 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो देखिए बच्चों सभी को, अब देखो इनमें सभी में कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम इन सबकी पावर को एक समान अंक से गुणा करेंगे, जो इन सबका लघुत्तम होगा आपका, क्या, 6 से गुणा करेंगे इन सभी को बच्चों। 6 से गुणा क्यों करेंगे, हाँ कई बच्चे सोच रहे हैं 6 से गुणा क्यों करें सर, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा, छोटी बड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। देखो आपको पता है 4 का स्क्वायर बराबर 2 + 2 का स्क्वायर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 + 2 4, ये भी सुनाना है, ये भी सुनाना है बच्चों। अब अगर मैं दोनों तरफ इस पावर को डबल कर देता हूं, दुगुना कर देता हूं, कोई फर्क पड़ा। अब 4 की पावर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2 + 2 की पावर भी कितना होगा बच्चों, 4, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 256, और यहाँ पर भी 2 2 4, 4 की पावर 4, तो ये भी कितना होगा 256। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों तरफ सेम अंक से गुणा या भाग किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। देखो अब मैंने सभी को सेम अंक से गुणा या भाग किया, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो ही छोटा रहेगा। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 की पावर 3 इट मींस 27, 2 की पावर 2 इट मींस 4, 3 की पावर 2 इट मींस 9, 2 की पावर 3 इट मींस 8। तो ये है बच्चों सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करने का तरीका। बड़ी संख्या पूछी है तो 27, छोटी पूछी है तो 4। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है बच्चों जी। जब बात वर्गमूल की चली है और करनी के चिन्ह की चली है, तो करनी के चिन्ह से संबंधित एक प्रश्न है बच्चों, वो इसी के अंदर है, उसको बता देता हूं कैसे करने वाला। एक प्रश्न आता है बच्चों आपके एग्जाम में कई बार, 3 वर्गमूल 3 का परिमेयकारी गुणनखंड बताइए, का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा बच्चों, परिमेयकारी का मतलब है इसको परिमेय संख्या बनाना है हमें। परिमेय संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको पहले लेसन के अंदर बताया बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा पहले पहला लेसन देखें, संख्या पद्धति, जो बिल्कुल पहला लेक्चर था हमारा, उसके अंदर मैंने परिमेय अप्रमेय को बड़े अच्छे से परिभाषित किया था संख्या पद्धति वाले लेसन में। तो उसमें देखें आप परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, परिमेय संख्याएं वो होती है बच्चों जो पूर्ण वर्ग होती है। ये एक अंश बताया है मैंने डेफिनेशन का, पूरी डेफिनेशन नहीं है परिमेय की, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब क्या 3 वर्गमूल 3 पूर्ण है, नहीं, 3 तो चलो पूर्ण है, संख्या पूर्ण है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं, इसको तो भूल जाओ बच्चों जो आगे लिखा हुआ है, केवल आप वर्गमूल 3 को देखें। क्या वर्गमूल 3 पूर्ण वर्ग है, नहीं।
इसको किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? क्यों, परिमेय तो तभी बनेगी ना, परिमेय होती है तो पूर्ण वर्ग होती है। तो मैंने अभी आपको एक प्रश्न करवाया था, जितने मैंने प्रश्न कराया है उन सबका रिवीजन है ये प्रश्न। अभी मैंने करवाया था कि 3 को किससे गुणा करें, 8 को किससे गुणा करें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो क्या किया था हमने बच्चों, गुणनखंड विधि की थी ऐसे। अब ये चलाया 3 एकम 3, तो 3 के फैक्टर क्या हुए, 3 ही हुए, जोड़ा तो नहीं बना। जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करें, 3 से। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, वर्गमूल 3 को हम वर्गमूल 3 से ही गुणा करेंगे बच्चों। अगर वर्गमूल 3 को 3 से वर्गमूल 3 से ही गुणा करेंगे बच्चों तो कितना प्राप्त होगा, वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 का मान कितना होगा, 3। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी ना, वर्गमूल 9 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई बच्चों, और 3 एक परिमेयकारी, 3 एक परिमेय संख्या बन गई। तो परिमेयकारी गुणनखंड पूछा है बच्चों इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, किसका, 3 वर्गमूल 3 का। इस 3 को तो आप भूल ही जाए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से। इसका परिमेयकारी गुणनखंड भी इसको किससे गुणा करें, इसके ऊपर से वर्गमूल हट जाए, तो वर्गमूल 3 से ही कर दो, सिंपल है, क्लियर। तो इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा बच्चों, वर्गमूल 3। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े रूप में भी आ सकता है, कैसे, ऐसे बच्चों, 5 यहां पर हो सकता है करनी 7, इसको किससे गुणा करें, या ये पूछा जाता है इसका परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इस प्रकार के प्रश्नों की, का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, देखो जो स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, जो उन्होंने दी हुई है आपको 7, इन्होंने कहा है इसका परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है बच्चों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम, गुणा। उसके बाद क्या लगाना है यहाँ पर बच्चों, आपको देखें यहाँ पर क्या लगाना है, यही ऐसे ही करने का चिन्ह बनाएंगे। देखो बच्चों जैसे ये प्रश्न है, पहले मैं समझा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक फिरता हूँ। 5 की पावर 1/7, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, 5 की पावर 1/7। हम चाहते हैं 5 की पावर 1 बन जाए। 5 की पावर 1 कब बनेगी बच्चों, जब इसको हम 5 की पावर 6/7 से गुणा करेंगे, 6/7 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, गुणा करते समय शक्तियां जुड़ जाती हैं, तो 7/7 इट मींस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड है। तो आपको इतना नहीं करना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है। आपको क्या करना है बच्चों, देखो डायरेक्ट जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, देखो इसकी भी पावर लिख दो, अगर नहीं दी हुई तो इसकी पावर 1 लिखो। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो इन दोनों पावर को इक्वल करना है, दोनों पावर को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस करने के ऊपर शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, वही जो का त्यों यहाँ पर लिख दो, 5 भी होता है, इतना क्वेश्चन जो का त्यों करना है। अब ये पावर जो दी हुई है 1, इसको आपने इसके इक्वल करना है 7 के इक्वल करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 हो गया इसका परिमेयकारी गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड होगा। एक दो एग्जांपल और देता हूं जिससे आपका अच्छी तरह क्लियर हो सके ये टॉपिक। क्या, देखो बच्चों अगर यहां पर लिखा हुआ है 7, यहां पर है 5 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप अंदर ये देखोगे करनी के अंदर पावर क्या है, 1। उसके बाद इसका परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, योग योग करनी लगाओ 7। यहाँ पर भी 5 था तो 5 ही लिखो आप, इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें चेंज करना है। 1 और 5 में जितना अंतर है वो इसकी पावर लिख देना, ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड। क्लियर। तो ये था बच्चों आपका परिमेयकारी गुणनखंड से संबंधित। यहाँ पर पावर ज्यादा भी हो सकती है बच्चों, ये 3 हो सकती है, ये 5 हो सकती है। तो फिर क्या करेंगे, यही चीज सेम याद रखो, 7 करनी 5, ये तो योगा में इस 3 को आपने 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 तो जोड़ना पड़ेगा, वो ही इसकी पावर लिखो। तो ये था बच्चों परिमेयकारी गुणनखंड। प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार का एग्जाम में, का परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए, अभी इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं बच्चों जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखते रहिए एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की ऑनलाइन क्लासेस। अगर लेक्चर पसंद आया, समझ में आया है बच्चों, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने सभी दोस्तों के पास। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।